प्रिय सज्जनों, और इसमें जो ग्रह सम्मिलित किए गए हैं, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु का फल कथन। चंद्र का कथन इसलिए नहीं है कि चंद्रमा हर 1.25 दिन 54 घंटे में परिवर्तन होते रहता है, कभी पहला, दूसरा, तीसरा, तो उसके फलित अलग प्रकार से होते हैं। खास करके वो लोकल ब्राह्मणों से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि आज मेरा चंद्रमा कौन सा है। तो इस तरह से और बाकी के ग्रहों का फल आपके सामने दिया जा रहा है, उसे श्रवण करें। सूर्य तो वृश्चिक में है और कर्क राशि के लिए 5वां सूर्य बताया गया है। 5वां सूर्य प्रायः चिंतन में जो है वो दीनता ला देता है। आप बलवान हैं, सक्षम हैं, लेकिन फिर भी आपके चिंतन में दीनता आ जाएगी। आप जितना निर्णय शक्ति आप में रहती है या है, उसमें न्यूनता आ जाएगी, तो वो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, वो भविष्य में वो आगे पीछे हो जाता है। बाकी के दूसरे ग्रह पंचम भाव में ही मंगल भी रहेंगे, सूर्य के साथ 5वें स्थान में मंगल भी, ये भी 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक के पंचम भाव में रहेंगे। तो मंगल का भी यही स्थिति है, पंचम भाव में जब आ जाता है तो वहां पर हम आवेश में आकर के कोई ऐसे व्यर्थ का भी खर्च कर डालते हैं, क्योंकि मंगल का काम है उत्तेजना देना। जब 2 उत्तेजनात्मक ग्रह बुद्धि स्थान पे आ जाए तो मंगल यहाँ पर जैसे ही सूर्य के 7वें पंचम में आएगा तो व्यर्थ का खर्च करने के लिए आपको उत्तेजना देते रहेगा, तो उससे भी आप सावधानी रखें। और पंचम में भी बुध, ये 6 नवंबर से ही पंचम में बुध आ गए हैं। वो बुध जो है वो परिवर्तन करेगा पंचम भाव में आकर के। जैसे ही पंचम में बुध आएंगे तो वो परिवर्तन किस चीज का करेगा, क्योंकि पंचम भाव में कर्क राशि के लिए बुध जो है उसका व्ययेश पंचम में आएगा और तृतीयेश पंचम में आएगा। 2 पाप स्थान के ग्रह जब शुभ स्थान में आ जाते हैं, बुध जो है कर्क राशि के लिए तृतीय भाव का अधिपति और 12वें भाव का अधिपति पंचम में आते हैं, तो यह रोग का उपद्रव कर देते हैं बेवजह। आपके खान पान में नियमित आप जो है सो नियमतः बनाए रखिएगा, जिसके कारण किसी प्रकार के रोग का उपद्रव नहीं होवे। पंचम का बुध, जबकि बुध पंचम में स्थान बहुत उत्तम है, लेकिन ग्रह क्या है, वहाँ का कारक ग्रह जो है वह बृहस्पति है। और बृहस्पति के क्षेत्र में यदि बुध आ जाए तो वहाँ पर शारीरिक पीड़ा उत्पन्न होती है, और शारीरिक पीड़ा का प्राय यही है। ये सब आजीविका हमारे आहार पर ही सारा खेल है ये। तो सावधानी पूर्वक आहार का ग्रहण करेंगे, जिससे किसी प्रकार का कोई बीमारी या किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न न होवे। और गुरु मेष राशि में है, ये हो गया बुध। गुरु जो है 10वें भाव में, 10वें राशि में है, तो 10वें स्थान का गुरु जो है ये प्रायः जो है आपके लिए 10वें भाव में बृहस्पति जब भी जाते हैं तो जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि होती है, धन स्थान पे दृष्टि होती है, कुटुंब पे होती है, वो बचा के रखेंगे, आपके बैलेंस को बनाए रखेंगे, कुटुंब को बनाए रखेंगे। आपका घर, मकान, वाहन इत्यादि पे गुरु की दृष्टि होती है तो वो बनाए रखेंगे। और आपके ऋण, रोग और शत्रु, ये तीनों पे गुरु की दृष्टि होती है। रह गया कर्म स्थान पर बैठ करके, लेकिन जो व्यापार होना चाहिए, जैसा काम होना चाहिए, वो न्यून हो जाता है। बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव को कमजोर करते हैं। और इसी तरह से बृहस्पति मेष राशि में बैठ करके और ऐसा फल दे रहे हैं, अच्छे भी फल दे रहे हैं, थोड़ा आदमी को, उनकी सोच को या बोले तो काम को थोड़ा स्लो कर देते हैं। ये तीसरे भाव में माने जाते हैं। शुक्र कर्क राशि के लिए, कर्क, सिंह, कन्या, तीसरे भाव में शुक्र जबकि वहां का कारक ग्रह नहीं है। शुक्र तीसरे स्थान का कारक ग्रह नहीं है, फिर भी कहा गया है कि मंगल क्षेत्र में है, तो पराक्रम जो 100% मिलना चाहिए वहाँ परसेंटेज कम कर देता है। मंगल के क्षेत्र में यदि शुक्र चला जाए तो वहाँ 60 जो 100 है वो 60% हो जाता है।
तो आपको 100% पराक्रम तो नहीं देगा शुक्र, लेकिन 60% दे करके सौख्य कारक रहेगा। एक प्रकार से बहुत बड़ा अनिष्ट कारक शुक्र का फल नहीं है। और शनि जो है वर्ष भर जो है ये तो कुंभ राशि में ही रहेंगे, तो कर्क राशि के लिए शनि 8वें स्थान का माना गया है, 8वें भाव में, जिसको अढ़ैया बोलते हैं। वो कर्क राशि के लिए वर्तमान में अढ़ैया चल रहा है और ये अढ़ैया 29 मार्च 2025 तक चलेगा। तो अष्टम स्थान में शनि जो है वह शत्रु भय कारक बताया गया है। और ये सब कारण क्या है इसमें, शत्रु भय कारक क्या है? शनि अष्टम भाव में जब 8वें स्थान पे बैठे हैं ना, तो धन को देख रहे हैं और बुद्धि को। तो बुद्धि को जब शनि देखेगा तो निर्णय शक्ति शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अशुभ ही होंगे, क्योंकि शनि जहां देखते हैं उस भाव को नष्ट करते हैं। तो कर्क राशि के लिए 5वां बुद्धि वाला स्थान मंगल की राशि है, और मंगल के राशि को जब शनि पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो उस स्थान को बिगाड़ेगा, अर्थात हमारे स्वयं के निर्णय को बिगाड़ देगा। तो स्वाभाविक है कि जब हमारा निर्णय ही गलत होगा तो वो ऐसी स्थिति में हम तो कुछ न कुछ अच्छा तो करेंगे ही नहीं। जब निर्णय शुभ रहेगा तब शुभ निर्णय लेंगे। तो यह शनि के कारण प्रायः हमारे अर्थ जो है वह लाभ के स्थान पर अर्थ के खर्च के योग बना देगा। अब आ जाइए राहु। राहु मेष राशि में, राहु 10वें घर में चल रहे हैं। 10वें घर का जो राहु है वह भी सावधानी से, क्योंकि 10वां राहु वह पाप कर्म की ओर लेके जाता है, तो ध्यान रहे 10वें स्थान में राहु कारक नहीं होता, और चतुर्थ भाव में केतु यह भय कारक होता है। तो इससे सावधानी बरतिएगा। राहु, केतु और शनि ये प्रायः ऐसे ग्रह हैं कि एकदम से फल नहीं देते हैं। कोई ग्रह आरंभ में देता है, कोई ग्रह मध्य में देता है, और कोई ग्रह अंत में फल को देते हैं। तो इस तरह से अपने धर्म कार्य से आप जुड़े रहें। जो घर के अंदर देवी देवता वगैरह आराधना ये कभी ना छोड़े, आप नित्य क्रिया को कभी ना छोड़ें, करते रहें। धर्मे न हन्यते व्याधि, धर्म को करने से नाना प्रकार की व्याधियों का हनन हो जाता है। धर्म को करते रहने से, देवी देवताओं के साथ जुड़े रहने से यह ग्रह ऑटोमेटिक ही शांत रहेंगे। तो कर्क राशि का फल कथन आपके सामने किया गया, और विशेष आगे की जानकारी के लिए चैनल पे जो नंबर दिए जा रहे हैं उससे आप जुड़े रहें, और आगे अगर कोई वार्तालाप करनी हो तो फिर उसके लिए भी जैसा भी परमात्मा चाहेंगे आपके साथ वार्तालाप भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।